हमारे देश में ऐसे ताना बाने बुने गए, ये धर्म के आधार पे कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया, चाहे इस्लामिक कट्टरपंथ हो या चाहे हिंदुत्व के कट्टरपंथ हो। ये कट्टरपंथी समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इंसानियत के नाम पे ये धब्बा है। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल जो कि पेशे से दर्जी थे, दो लोगों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जो काफ़ी जघन्य हत्या थी, जिसको लेकर पूरे उदयपुर में अभी भी जगह जगह पर कर्फ्यू लगाया गया है। इंटरनेट सेवाएं जो हैं उसको भी बंद कर दी है। इस पूरे चीज़ों को लेकर किस तरीके से अभी देश भर में बवाल मचा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि उनके जो छोटा बेटा जो था वो सोशल मीडिया पे नुपुर शर्मा का कुछ पोस्ट था जिसको उन्होंने शेयर किया, जो पोस्ट कुछ कट्टरपंथी लोगों के पास पहुंच गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उसके पिता जो कि कन्हैया लाल हैं, जो कि पेशे से दर्जी हैं, उनकी हत्या कर दी गई। इन सब चीज़ों को लेकर अभी हमारे साथ बात करने के लिए राजद के छात्र नेता चंदन यादव हैं। हम इनसे जानेंगे इस पूरे घटना को किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे, किस तरीके से इस पूरे घटना को देखते हैं जो वारदात हुई है। देखिए, घटना कोई भी हो, किसी के साथ भी हो, वो निंदनीय है, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ, ये बहुत ही निंदनीय और दुखदायी घटना है। इस तरह की घटना समाज को बांटने की काम करती है और समाज को तोड़ने का काम करती है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा, क्योंकि तरह तरह के लोगों ने अपने अपने स्टेटमेंट जारी किए हैं। सोशल मीडिया पे भी लोगों ने बहुत तेज़ी से इन सब चीज़ों को वायरल करने का काम किया है, जैसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। बहुत लोगों ने फांसी की मांग की, बहुत लोगों ने कहा भाई नियम संगत कानून के तहत इनको जो सज़ा मिले। बहुत लोगों ने कहा जो नहीं उसको शूट एंड साइड किया जाए। बहुत लोगों ने कहा जो नहीं एक के बदला हम 4 से लेंगे। मैं जो ये सोशल मीडिया की मैं बात कर रहा हूँ, जिस तरीके से सोशल मीडिया के द्वारा इन चीज़ों को फैलाया जा रहा है, मैं निश्चित रूप से आपके माध्यम से इतना ज़रूर कहूँगा, मैं बड़े दुखी मन से ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले जो दोषी है कठोर से कठोर कार्रवाई मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ। अगर कानून में भी अमेंडमेंट करके उस दोषी को अगर सज़ा देने के लिए कानून में भी अमेंडमेंट करना पड़े तो सरकार करे। ये क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि कोई भी हत्यारा है उसको साधारण वो सज़ा जो कोर्ट से पूर्व से निर्धारित है, कानून के द्वारा कोर्ट से मिलता ही है उसको, लेकिन इसको अलग तरीके से भी अगर संशोधन करना पड़े तो करे, क्योंकि इस तरह की घटना समाज को तोड़ने का काम करेगी, समाज को बांटने का काम करेगी। ऐसे लोगों को सज़ा हो ही। साथ ही साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, ये उदयपुर की घटना जो घटी है, जो दर्जी का हत्या हुआ है, कत्ल किया गया, ये 1 और 2 दिनों का ये साजिश नहीं है, ये 3 दिनों का 4 दिनों का गुस्सा नहीं है। इसमें जड़ में जाने की ज़रूरत है, सरकार को भी और समाज को भी। सरकार तो मुझे लगता है असंवेदनशील है, ये जा नहीं पाएगी, क्योंकि ये सारा ताना बाना अगर बुना हुआ किसी का है तो भारतीय जनता पार्टी का है। तो आप मानते हैं कि ये अचानक ऐसा कुछ नहीं सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, अचानक ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। ये पूरा सुनियोजित है। हमारे देश में ऐसे ताना बाने बुने गए, ये धर्म के आधार पे कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया गया, चाहे इस्लामिक कट्टरपंथ हो या चाहे हिंदुत्व के कट्टरपंथ हो। ये कट्टरपंथी समाज को तोड़ने का काम करते हैं। इंसानियत के नाम पे ये धब्बा है। ये इंसान की कत्ल पे, इंसानों के लाश पे, इंसानों की ये साम्राज्य खड़ा करने की बात करते हैं, लोगों की बताने की कोशिश करते हैं, जो ये न समाज के हित में है, जो न ये देश हित में है। मैं तो कहता हूँ, मुझे लगता है ये सरकार से अपील करना ही व्यर्थ है। मैं आपके माध्यम से खासकर नौजवानों से अपील करता हूँ, मोहन लाल जैसे दर्जी के बेटा से अपील करता हूँ, हर एक कन्हैया लाल जैसे दर्जी के बेटा से अपील करता हूँ, एक एक नौजवान, एक एक भारतीयों से अपील करता हूँ, आप अपने गिरेबान में झांकिए। मैं मुस्लिम भाई से भी अपील करता हूँ, अपने गिरेबान में झांकिए। क्या इस देश में कट्टरपंथ होना क्या जायज़ होगा? क्या किसी एक धर्म को बढ़ावा देना ये सही है? या इंसानियत से ऊपर धर्म को मानना क्या ये सही है? अगर सबसे ऊपर इंसानियत है, क्या धर्म की रक्षा के लिए इंसानियत को मिटाना ये जायज़ है? अगर नहीं है तो जिस रास्ते पे ये सरकार आप लोग को धकेलने की कोशिश कर रही है, कृपया उस रास्ते पे आप लोग जाने की कोशिश न करें। उस पे एकदम जहां है वहीं से लौट जाए। सरकार का भी रोल है कहीं ना कहीं। मुझे लगता नहीं है, मुझे यकीन है, और मैं तर्क के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ ये कहता हूँ, ये सारा सुनियोजित है, ये सरकार के द्वारा ही फैलाया गया। नुपुर शर्मा कौन थी? कन्हैया लाल का कत्ल कैसे हुआ? किसने किया और क्यों किया? इस पे बहस करने की भी ज़रूरत है। ये नुपुर शर्मा का जो बयान है, उसके बेटा ने उसको पोस्ट कर दिया, शेयर कर दिया, इसी के कारण कट्टरपंथियों ने उसे
उसे अपने नज़र में गड़ा लिए और तत्पश्चात उसकी कत्ल कर दी गई। क्यों? नुपुर शर्मा का बयान किसने दिया? नुपुर शर्मा। मारा कौन गया? कन्हैया लाल। ऐसे बयान क्यों दिए गए? और मैं ये कह सकता हूँ, बयानों को किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल के द्वारा देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे बयान से, मेरे भाषा से किसी के भी आत्मसम्मान को और किसी के भावनाओं को अगर ठेस पहुँचता है तो वैसे बात को बोलना ही नहीं चाहिए, उसको वापस लेना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इस्लाम के अंदर भी जिस तरीके का कट्टरपंथ का बढ़ावा मिल रहा है, जिस तरीके से जाहिलियत, मैं कह सकता हूँ कट्टरपंथी का समर्थक वही हो सकते हैं जो जाहिल होते हैं, जाहिलियत का बढ़ावा है, ये सरासर इंसानियत के लिए खतरा है। और इधर जो लोग हिंदू में भी, जो हमारे धर्म में भी लोग कट्टरपंथ है, वो आग लगाने का काम करते हैं, उकसाने का काम करते हैं। उन्हीं का आग लगाया हुआ जिसमें मोहनलाल जैसे व्यक्ति ने जलने का काम किया। तो अभी जिस तरीके से देश में इस चीज़ को देखा जा रहा है, लोग डिमांड कर रहे हैं कि फांसी हो, उनका बेटा का कहना है कि उनका इनकाउंटर कर दिया जाए। सब चीज़ों को फिर आगे किस तरीके से इसका यही मैं कह सकता हूँ, राजस्थान सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ। जो हत्यारा था, उन्होंने एक वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल किया, बना के लोगों को उकसाया भी है कि इस चीज़ को आगे आप इस एक वीडियो को देख रहे हैं, आज देश एक वीडियो को देख रहा है, मेरी बात को आप रिकॉर्ड कर लेना। अगर इन चीज़ों पे सरकार और समाज संवेदनशील नहीं हुई, ऐसा हजारों वीडियो आपको देखने को मिलेगा। खुला चैलेंज करेंगे, चाहे इधर के लोग हो, उधर के लोग हो, ये धर्म के बढ़ावा देने वाले लोग, ये धार्मिक लोग, कट्टर धार्मिक नहीं, कट्टर धार्मिक लोग आज वो वीडियो जारी कर रहे हैं, कल इधर के लोग वीडियो जारी करेंगे। इसीलिए धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी, अगर मैं कहता हूँ लॉ में भी अमेंडमेंट करना पड़े तो करके वैसे लोगों को सजा दे, ताकि ये आने वाले समय में जो लोगों के अंदर कट्टरपंथ फैलाने की कोशिश की जा रही है सुनियोजित लोगों के द्वारा, वो उस पर कम से कम रोक लगे। और जब पहले इसको रोकने की ज़रूरत है, उसके बाद समाज को भी और नौजवानों को भी बदलने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस दिशा में अभी नौजवान बढ़ चुका है, मुझे वहाँ से इसकी दिशा बहुत धुंधली दिखती है। ये बहुत घनघोर कोहरा सा दिखता है मुझे। आगे ये हमारे हिंदुस्तान का नया भविष्य मुझे सुरक्षित नहीं दिख रहा, क्योंकि देश बचाने के लिए यहाँ के लोग को बचाना ज़रूरत है। नौजवान जिस आप देश की बात करके सीमा की बात करके इंसानियत का कत्ल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये देश भारतवासियों के लिए है, यहाँ के नागरिकों के लिए है। जब नागरिक ही नहीं रहेंगे तो देश किसके लिए रहेगा? इसीलिए आप देश प्रेम की बात करते हैं तो निश्चित रूप से देश प्रेम की भावना लोगों के अंदर भरिए, धर्म के नाम पर जहर नहीं फैलाइए। आप जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये सुनियोजित क्यों हुआ, आप कहीं दर्शाते हैं, दिखाते हैं ये देश एक वर्ग का है, हिंदुओं का है, आप ये कोशिश करते हैं दिखाने का, तो स्वाभाविक है दूसरी बड़ी आबादी कहीं ना कहीं अपने आप को उपेक्षित महसूस करती है, और उसमें भी बैठे जाहिल लोग जो अपना रास्ता बदलते हैं और कट्टरपंथ की ओर भाग रहे हैं। इसे रोकने की ज़रूरत है, इसे संभालने की ज़रूरत है। इसके लिए सरकार को इस पर पहल करना होगा। वैसे लोगों को तो सबसे पहले एकदम दंडित करे, और साथ ही साथ जो लोग वैसे रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे हैं उसको गले लगाने की ज़रूरत है, उसे समझाने की ज़रूरत है, उसे ये बताने की ज़रूरत है कि ये धर्म से ऊपर इंसानियत है, ये हमारा देश है, संविधान है, और संविधान को मानो, जितना अधिकार तुम्हारा है उतना मेरा है। जब तक वो अपने अधिकार को नहीं समझेंगे इस देश में और संविधान में, तब तक वो लोग कट्टरपंथ से वापस नहीं आ सकते हैं। मानते हैं कि सबसे बड़ी कमी जो है वो शिक्षा को लेकर है। बिल्कुल, शिक्षा की कमी है, सरकार का काम है उसको लोगों को शिक्षित करना। लेकिन दुर्भाग्य ये है, ये जो सरकार है, ये शिक्षा की कमी को नज़रअंदाज करके, इसको बैकफुट पे लाके ये दूसरे चीज़ों का ट्रेनिंग दे रहे हैं लोगों को, नौजवानों को, राम के नाम पे, श्याम के नाम पे, कृष्ण के नाम पे। अरे ये क्या है भाई? और कोई अल्लाह के नाम पे दे रहा है, ये क्या है यार? ये क्या है? हम लोग इंसान हैं, हमें इंसानियत को बचाना है। अगर मुल्क को बचाना है तो इंसानियत को बचाना ज़रूरी है। हिंदू को बचा के हम मुल्क को नहीं बचा सकते, कोई मुसलमान को बचा के हम मुल्क को नहीं बचा सकते। अगर मुल्क को बचाना है तो इंसानियत को बचाना होगा, और इंसानियत को बचाने का काम सबसे पहले सरकार को करना चाहिए। इस पर सरकार को संवेदनशील होना पड़ेगा और जनता को सोचना पड़ेगा, यहाँ के आवाम को सोचना पड़ेगा। क्योंकि जो लोग ऐसा घटना का अंजाम दिए हैं उस पर एक्शन लेना कानून का काम है। मैं तो कहूँगा कानून अपने तरीके से उस पर एक्शन ले, कानून का काम है। और जो सरकार ये अंदर से सुनियोजित तरीके से इसको भड़काने का काम करती है, आपसी भाईचारा को बांटने का काम करती है, तो इसलिए यहाँ के लोगों को सोचना होगा ये हमें किसके साथ रहना है। बिल्कुल, हमारे साथ अभी चंदन यादव
बने हुए हैं, जिन्होंने बताया कि देश में जिस तरीके से अभी नुपुर शर्मा के जो पोस्ट था उसको वायरल करने के बाद उस बेटा से गलती से 8 साल के बच्चे से वायरल हो गया था, जिस पे उनके जो पिता हैं कन्हैया लाल थे उनकी हत्या कर दी गई। तो इनका कहना है कि यह सुनियोजित तरीके से 8 सालों से ऐसा चल रहा है जो लोगों के अंदर पनप रहा है। और कहीं ना कहीं इन्होंने बताया कि शिक्षा की भी कमी है, जिसको लेकर लोग इन सब चीज़ों में चले जा रहे हैं, जो हमारे आने वाले समय में जो हमारे नौजवान हैं हमारे देश के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इनका भी यही कहना है कि उन्हें फांसी हो, जल्द से जल्द उनकी फांसी दी जाए, जो कानून है जो संविधान है उसके तहत फांसी दी जाए, और कानून की तरह अगर ज़रूरत पड़े तो उसमें संशोधन भी किया जाए। मगर यहाँ पे एग्जाम्पल सेट करना ऐसे लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है कि ताकि आगे जो लोग इस तरीके के जो विचारधारा के जो लोग हैं जो सोचते हैं वो इन सब चीज़ों से करने से डरे बचे।